हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो मैं अरिंदम दे IBPS PO आपके सामने ये स्ट्रैटेजी आज लाने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को IBPS PO का मेंस अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसके कारण कि आपका मार्क्स बढ़े। और अभी बस 3 दिन ही बाकी है आपके मेंस को, 12 अक्टूबर को है। तो मैंने IPS PO का मेंस 4th बार दिया है, 4 बार दिया है ये इस एग्ज़ाम का मेंस। तो मुझे पता है कि क्या गलती आप जनरली करते हैं हम एज अ कैंडिडेट जब हम होते हैं, एज एन एस्पिरेंट जब हम उस एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्या क्या दिक्कत हमें आती है और कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे तो इस पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। जो मैंने पिछले बार किया तो मेरा पिछले बार सिलेक्शन हुआ IBPS PO में। तो इसी को लेके ये वीडियो रहेगा। एक बाय सेक्शन हम बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा जो जो आपको एग्जाम सेंटर में ख्याल रखना है, जिससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है आपके सामने, वहाँ पे आप देख सकते हो कि रीजनिंग आपका 40 मार्क्स का आएगा, 50 मिनट्स का होगा और 60 मार्क्स रहेगा। और GA रहेगा 50 मार्क्स का, जो इस बार मार्क्स बढ़ गया है। पिछले बार 40 का आया था हमारे टाइम पे और टाइम भी 40 मिनट्स मिलता था, तो इस पे काफ़ी ब्रेक्स वगैरह बच्चे लेते थे जनरली कैंडिडेट्स यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा फ्रेश होके इंग्लिश और क्वांट्स पे फोकस कर पाए। बट इस बार ये नहीं होगा, लेकिन वेटेज बढ़ गया है 50 मार्क्स का, तो कुछ कुछ मार्क्स क्वेश्चन शायद ज़्यादा मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश सेम ही है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 40 मिनट्स। और अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स 35 क्वेश्चंस रहेगा, 50 मार्क्स का, 45 मिनट्स जो जैसा था। और डिस्क्रिप्टिव में ये टॉपिक में ऐसे और कंप्रहेंशन आएगा, ठीक है। लेटर भी आ सकता है बट कंप्रहेंशन इन्होंने लिखा है तो इस बार शायद कंप्रहेंशन ही आएगा, लेटर नहीं आएगा। तो कंप्रहेंशन को लेकर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। अगर शुरू में तो पहला सजेशन तो ये दूंगा, अगर आप फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रहे हो PO का मेंस का पेपर, तो आपको बहुत लगेगा कि 2 मार्क करके बना लेता हूँ, 5 क्वेश्चन बना लूंगा तो 10 मार्क्स डायरेक्ट आ जाएगा। बट ये नहीं करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक ट्रैप होता है, वो जनरली नहीं बनता है, जनरली नहीं बनता है, ठीक है। बहुत टफ होता है उसका लॉजिक क्रैक करना। तो मैं बोलूंगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए नहीं जाना है और एकदम पहले 1 मार्कर क्वेश्चन को ही ध्यान में रखना है, उसके बाद 2 मार्कर पे जाना है। और रीजनिंग में जनरली जो 60 मार्क्स का है, 30-30 का वेटेज रहता है, 50-50 वेटेज रहता है। 1 मार्क्स के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 मार्कर के 30 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और सेकेंड ट्रिप ये है कि जो आप फर्स्ट बार दे रहे हैं या जो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, तो जनरली होता क्या है कि हम इतने प्रेशर में उस एग्जाम में जाते हैं, इतना सारा हमारा एक्सपेक्टेशंस रहता है उस एग्जाम के, कि हम जो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली उस पर कूद जाते हैं। फर्स्ट अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो फिर हम कूद ही जाते हैं कि नहीं भाई ये बनाऊंगा ही, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल गया पहले तो वो बनाऊंगा ही। बट वो नहीं बनाना है आपको, ठीक है। आपको अपना जो थर्ड मेरा पॉइंट है कि 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट करना है, ताकि आप उस सेक्शन से ज्यादा मार्क्स ले पाओ। बट वही अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया, सपोज आपने पहले 10 मिनट में कोई पजल में फंस गए, आप आपको लगा कि ये बन जाएगा बट बना नहीं, तो फिर आप सोचो वो जो आपका 60 मिनट्स का टाइम था, वो आपका अभी 50 मिनट्स दिखा रहा है और आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, और वो जो 10 मिनट वेस्ट किया उसका प्रेशर आपके दिमाग पे है, ठीक है। तो वो पूरा फिर एग्जाम वहां से खराब होने लगता है। तो पहला 4 से 5 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि नेक्स्ट 45 मिनट्स आपके हो सके। और उस 4 से 5 मिनट में क्या करना है कि आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। 1 मार्कर के जो है, सपोज आपको वो आता है, कोडिंग डिकोडिंग आया है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आया है तो वो आप अपने सेक्शन पे जो क्वेश्चन वहां पे पैलेट है वहां पे आप मार्क कर लो उसको। और आप चाहे तो रफ शीट में भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन 4 to 7 कोडेड सिलॉक्स आया है, ठीक है। 9 to 10 एक वो आया है, ब्लड रिलेशन आया है। तो ऐसे टाइप के आप क्वेश्चंस लिखते चलो, तो फिर उसमें क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू भी करते हो तो आपको पता नहीं लगता कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। सब कुछ पर्पल हो जाएगा वहां पे। तो आप अपने शीट पे लिख लो कि 1 से 5 में एक पजल है फ्लोर बेस्ड, 6 से 10 में एक सर्कुलर है विथ वेरिएशन वाला पजल, ऐसे करके लिख लो। तो फिर आपको पता है कि अब मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन पे अटैक करना है। जहां पे आप देखो कि सिंपल वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस आया या ये आया, वो सब पहले कर लो। तो इसमें क्या होगा कि मान लो आप पहले 15-20 मिनट में भी आप अगर 1 मार्कर के 15 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो वो आपका ग्रीन दिखेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि आपका 2 मार्कर वाला क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है सॉल्व हो जाए लास्ट के मिनट में। तो पहले 1 मार्कर पे जंप करना है, उसके बाद 2 मार्कर पे जाना है, ठीक है। और
जो कि मैंने कहा कि पहले जो 100% आप श्योर है जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन पे ही जाना है। अगर आपसे ब्लड रिलेशन नहीं बनता है तो ब्लड रिलेशन ट्राई नहीं करना है, भले इजी क्यों ना है, आपको टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करना है। और ये एक पॉइंट है कि आप अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो जो आपने मॉक्स में नहीं लगाए, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे उसको छोड़ देना है। बहुत बार होता है क्या कि न्यू टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो जनरली इजी देते हैं वो, क्योंकि पहले कहीं पूछा नहीं गया तो उसका लॉजिक क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। बट आपको छोड़ना नहीं है, बहुत बार वो इजी क्वेश्चन आ जाता है। 2 मार्कर में भी हो सकता है नया टाइप का कुछ आ गया, बट अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो हो सकता है वो इजी लगता है आपको, बन जाता है 5-6 मिनट में, 7 मिनट में। 2 मार्क के क्वेश्चन में 5-6-7 मिनट लग रहा है तो ठीक है, इनफ है, लगेगा उतना। और जो मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट है कि कूल एंड काम रहना है वहाँ पे एग्जाम में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली इसमें क्या इनपुट आउटपुट में या कोई पजल में जनरली होता है कि हम 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लेते हैं, बनता नहीं है, फिर हम उसी के पीछे लग जाते हैं। नहीं, इनपुट आउटपुट में अगर 2 से 3 मिनट में लॉजिक क्रैक नहीं हुआ तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेप नहीं बन रहा है, सेकंड स्टेप बन गया, थर्ड स्टेप समझ नहीं आ रहा है, बट उस टाइम आपको क्या लगता है कि अरे यार 2 स्टेप बना लिया हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके लॉजिक क्रैक कर लेता हूँ तो पूरा बन जाएगा। बट होता क्या है कि उस पर फिर आप फंसते चले जाते हो, फिर टाइम जाते रहता है तो कुछ बनता नहीं है, ठीक है। 2 से 3 मिनट में भले आपका 2-3 स्टेप बन गया, 4th स्टेप में अटक गया, तब भी छोड़ के निकल जाओ, ठीक है। तो वो आपका बेनिफिशियल ज्यादा होगा रादर देन वहां पे टाइम वेस्ट करने से। और जो लास्ट पॉइंट है कि अगर मान लो कोई कारण से आपका रीजनिंग खराब हो गया या जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसका परफॉर्मेंस का स्ट्रेस जो है आप अगले सेक्शन में कैरी मत करो। रीजनिंग वहां पे खत्म। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आपका अच्छा नहीं गया तो आपका पेपर नहीं निकल सकता है, पेपर फिर भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये था रीजनिंग को लेके मेरा एक मोटा मोटा सजेशन कि आपको कैसे रीजनिंग अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे जीए की। तो जीए में इस बार मार्क्स ज्यादा है और टाइम कम है, तो इस बार आप टाइम वेस्ट एकदम नहीं कर सकते रीजनिंग जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 2 राउंड इसमें जाना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में आप 100% श्योर है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको याद है, जिसमें आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, तो वो ऑप्शन देख के आपको एकदम श्योर है कि हाँ यही है आंसर। कोई क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पता है कि हाँ इसका आंसर इंडिया है, तो इंडिया मारना है फट से और आगे निकलना है। और जिस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डाइसी है, 50-50 हो रहा है, 5 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 में कंफ्यूजन है, तभी उसको 50-50 मानना है। ऐसा नहीं कि 3 में कंफ्यूजन हो रहा तो फिर नहीं होगा। 50-50 आपको जिसमें लगता है उसमें आप क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है कि ब्लाइंडली गेस नहीं करना है। अगर आपको 10 क्वेश्चन बन रहा है, 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, 12 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो, उतना करके ही आगे बढ़ो। जीए में उतना ज्यादा मार्क्स लेना भी बहुत इम्पॉसिबल ही होता है, बहुत कम जन का ही होता है कि उतना मार्क्स आता है। मेरे शायद 12.5 या ऐसे कुछ नंबर आए थे। जैसे मेरा मेंस का स्कोर कार्ड मेरे चैनल पे है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो मैंने कुछ 16 या 17 क्वेश्चन ही किया था, उसमें 12.5 बने हैं, तो ठीक है, उसमें ज्यादा आपको गेस नहीं करना है, ठीक है। सेकंड राउंड में क्या करना है, आपको 50-50 क्वेश्चन जो है उसको आपको सॉल्व करना है। भाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन कुछ भी लगाओ आप कि ये नहीं पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा आप तुक्का, थोड़ा सा गेस ले सकते हो 50-50 क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपका मानो 100% श्योरी जो क्वेश्चन है उसमें आपका 14-15-16 क्वेश्चन बन गए तो फिर मैं बोलूंगा 50-50 में भी गेस लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 ले लेना, ठीक है। अगर मान लो 15 आपने 50-50 मार्क करके रखा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करना, बाकी छोड़ने रहने देना। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका 100% श्योर वाला भी अगर गलत हो गया तो वो मार्क्स आपका नेगेटिव में जाएगा, 16 से फिर माइनस होगा ना। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेना है, जितना आता है उतना ही करो, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट्स के लिए नहीं जाना है इस सेक्शन में, क्योंकि एक्यूरेसी की है जीए में। और ये डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हो गया तो फिर बम्पर फाड़ के मार्क्स आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर बहुत माइनस चल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं पिछले बार के जिनका जीए का सेक्शनल नहीं निकला, बाकी सब सेक्शन में कट ऑफ से 30-40 मार्क्स ज्यादा, 20 मार्क्स ज्यादा, तो वो एकदम श्योरिटी है सिलेक्शन का। बट जीए का सेक्शनल नहीं निकला, पढ़े नहीं थे, इधर उन्होंने बहुत ज्यादा तुक्का चलाया, ठीक है। तो 2 ही रीजन हो सकता है। और अभी अगर आपने जीए एकदम ही नहीं पढ़ा तो फिर अभी तो कुछ करने का है नहीं, आप हो सकता है बैकवर्ड से जाओ। जैसे आपका अभी अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो अक्टूबर का, सितंबर का, अगस्त, पीछे पीछे जाओ, 2-3 महीने का अगर जितना कर पाओ। बट वो होता नहीं है जो आप, अगर आप पहले से पढ़े हो तभी आप जी अच्छे से कर पाते हो, वरना होता नहीं है जनरली। तो नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं जो कि है इंग्लिश। देखो इंग्लिश अभी आपको देखना है कि आपका कैसा है। जैसे मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था, आप मार्क्स में भी देख सकते हो। तो जैसे आपका अगर इंग्लिश वीक है और एवरेज है तो आपको मैं बोलूंगा कि 1 मार्कर क्वेश्चन पे पहले अटैक करो।
आरसी में फंसना ही नहीं है, 2 मार्कर वाले क्वेश्चन में जाना ही नहीं है, 1 मार्कर पहले आप सॉल्व करो, ठीक है। 1 मार्कर सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, देन मूव ऑन टू 2 मार्कर, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग जोन है तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है क्या क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन खुला डायरेक्ट अटैक करो, इवन अगर आरसी भी होता है तो भी अटैक करो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। आप अगर आरसी में 10 से 15 मिनट भी ले जाओगे तो आप बाकी क्वेश्चन पट कर लोगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें आपको सेकंड थॉट नहीं देना है। अगर इंग्लिश आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्री में आपका 20+ मार्क्स आते हैं तो आप मान सकते हो आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एक मैं थर्ड पॉइंट बोलूंगा जो मैं जनरली देख रहा हूँ, 3-4 अटेम्प्ट मैंने, जो 4 अटेम्प्ट मैंने पीयू मेंस के दिए हैं उसमें जनरली ये होता है हर बार कि आरसी जो है वहां पे आपका 2 से 3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, बहुत डिफिकल्ट, उसका आंसर खोजने में आपको 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी लग जाते हैं। तो मैं बोलूंगा वैसे टाइप के क्वेश्चन पे अगर आप देख रहे हो कि आंसर नहीं मिल रहा है और ऑथर का व्यू पॉइंट ये सब कुछ पूछा है, तो ये सब क्वेश्चन आप इग्नोर करो, ये सब क्वेश्चन को आप स्किप करने का ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है और उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। आप इतना 4 मिनट लगा के 1 मार्क्स ले रहे हो, 2 मार्क्स का है तो फिर भी चलो समझ में आता है, 3 मिनट 2 मिनट दिया, बट जनरली आप उस क्वेश्चन को अगर देखो ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, 1-1.5 मिनट में आंसर नहीं मिल रहा है तो स्किप करो उस क्वेश्चन को, आरसी करने की जरूरत नहीं है। 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप 5-6 भी बना लेते हो तो भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है वो आरसी में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है कि अगर आप ग्रामेटिकल पार्ट में अच्छे नहीं हो तो आप ट्राई करो कि स्किप कर दो वो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, फुल अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको वीक है ग्रामेटिकल पार्ट आप छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चंस में आप अटेम्प्ट करके इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इंट्यूशन में मार्क नहीं करना कि अरे इसमें तो हैज सही लग रहा है, इसमें हैव सही लग रहा है, नहीं। अगर आपको पता है कि इसमें V1 लगेगा, V2 V3 लगेगा, या टेंस का एरर है या आर्टिकल का एरर आपको पता है, तभी आप करो, अदरवाइज इंट्यूशन पे नहीं जाना, जनरली वो क्वेश्चन माइनस में ही जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश को लेकर था। अभी नेक्स्ट बात करते हैं डीआई की, और जो कि है क्वांट्स आपका। तो देखो क्वांट्स मेरा तो वीक जोन है, जैसे आपको अगर आप मेरे स्कोर कार्ड देखोगे तो मैंने खाली 5 मार्क्स स्कोर किया था क्वांट्स में पिछले बार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्वांट्स में आपका एक्यूरेसी की है, अगर आपका क्वांट्स मेरे जैसा ही वीक है एकदम, मैं अपने आप को बिलो एवरेज ही मानता हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया बट क्वांट्स मेरा उतना अच्छा रहा नहीं है कभी भी, ठीक है, स्पेशली मेंस के लेवल में। तो इसमें आप ट्राई करो कि अगर आप मेरे जैसे ही लेवल के हो तो आप ट्राई करो कि पहले 1 मार्कर क्वेश्चन पे अटैक करने का। पहले तो आपको पूरा पेपर स्कैन करना है और 1 मार्कर में और 2 मार्कर में आपको देख लो कि क्या क्या बन सकता है और उनको मार्क फॉर रिव्यू करके रख दो। इसमें भी आप चाहे तो रीजनिंग जैसा लिख सकते हो कि यहाँ से यहाँ नंबर सीरीज है, यहाँ से यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई है, यहाँ से यहाँ एक एवरेज बेस्ड का पाई चार्ट है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप मार्क फॉर रिव्यू भी करके क्वांट्स में चल सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस कम है तो आपको टाइम मिल जाता है क्वेश्चंस में जंप करने का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ठीक है। और ऐसा है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और पहला है कि इजी क्वेश्चन पे पहले आपको जंप करना है, ठीक है। पहले वैसे मान लो कि आप नंबर सीरीज देख रहे हो कोई, वहां पे आपको पता है पैटर्न समझ में आ रहा है, 1-2 मिनट में फट से उसको बना के खत्म करो। और अगर आपको कोई लग रहा है 1 मार्कर का डीआई आया जिसमें इजी कंसेप्ट है, एवरेज का बेस डीआई आ गया, ठीक है, वही प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई आ गया, तो वो आप करके साइड निकलो। और आपका जब वो आप देखोगे कि ग्रीन हो गया 1 मार्कर में, तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैंने 4 क्वेश्चन, मैंने 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है अभी जो 7-8 मिनट में, 10-15 मिनट में, तो वो आपको एक अच्छा एज देता है। थर्ड पॉइंट है कि जो जनरली होता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो, इवन की सेकंड थर्ड भी अटेम्प्ट भी है, बट जनरली फर्स्ट अटेम्प्टर के साथ ये होता है कि 10 से 15 मिनट आपका हो सकता है पेपर बहुत, अगर डीआई जनरली डिफिकल्टी आ रहा है पिछले 2 साल से, अगर आप मान लो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, 10-15 मिनट में कुछ क्वेश्चन ही आपका नहीं बना, तो वहां पे आपको पैनिक नहीं करना है। ये जनरली होता है, मेरे साथ पिछले बार ही हुआ था, 30 मिनट्स हो गया था पेपर के, 25-30 मिनट्स, एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो अगर आपने पिछले बार का पीओ मेंस दिया तो आपको पता होगा, सेकंड शिफ्ट में अगर दिया था आपने तो आपको पता होगा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई आया था टेबल, तो मैंने वो वाला किया 5 मार्क्स का, और मुझे वो 5 मार्क्स ही मिले, पूरा फुल एक्यूरेसी के साथ मैंने वो क्वेश्चन किया। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मान के चलो कि मैक्सिमम से नहीं बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई करके ही मेंस देने जा रहे हो, ऐसे ऐसे तुक्के में तो प्री निकलता नहीं है, पढ़ाई करके ही जा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, ठीक है, आपसे नहीं बन रहा है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उस अगर नहीं बन रहा है तो उस केस में आपको कोई एक डीआई पिक करना है, रादर देन कि आप एक मार्क्स से क्वेश्चन पिक करो, कोई डीआई पिक करो और उसमें पूरा अपना टाइम और एफर्ट दो, पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सब समझने की कोशिश करो, और एक डीआई बनाओ, चाहे 1 मार्कर का 5-6 क्वेश्चंस निकलेंगे या 2 मार्कर के 5 निकलेंगे, 10 मार्क्स के बनाओ, बस हो गया।
और कुछ नहीं करना है, उतना आप बनाओ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो, हो गया। सेक्शनल नहीं रुकना चाहिए किसी का, आपको ये ध्यान रखना है, सब सब्जेक्ट के लिए बात करो, सेक्शनल नहीं रुकना चाहिए। सेक्शनल रुक जाता है तो बहुत खराब लगता है, आप जब मार्क्स आएगा आप देखोगे ओवरऑल निकल गया, सेक्शनल रुक गया, तब बहुत खराब लगता है। और ट्राई टू पिक अप न्यू क्वेश्चन, जैसे मैंने रीजनिंग में भी कहा कि अगर कोई न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं न्यू टाइप के, तो उसको एक बार देखो कि कैसा है। डायरेक्टली नया यार ये ऐसा मैंने मॉक में किया ही नहीं, छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं। जनरली वो लेस डिफिकल्टी लेवल का होता है क्योंकि पहली बार आया है पेपर में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, कोई चैप्टर में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, मेंसुरेशन आपने बहुत अच्छे से, आपको फॉर्मूलाज पता है, तो वैसा डीआई देख के तो डायरेक्टली उस पर कूद जाना है, पहले 1 मार्कर वाला करके, फिर ऐसा डीआई कुछ मिले तो उसको मार्क फॉर यू करके अटेम्प्ट करना है। और अगर आप कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, अगर बहुत हालत खराब हो गया, क्वांट्स में नहीं हो रहा है, फिर भी आपको वो तो देखना ही है कि कट ऑफ निकालना है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि बहुत टफ है, नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलो 2 से 3 मार्क्स जाएगा कट ऑफ सेक्शन, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लास्ट 2 साल से, पिछले बार तो शायद 2023 में थोड़ा सा अच्छा पेपर आया था, लेवल थोड़ा कम था, इसीलिए 7.5 मार्क्स या 7 मार्क्स थे क्वांट्स के। बट पिछले बार जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें आप देख सकते हो कि 2.25 या 2.5 ऐसा ही कट ऑफ गया है क्वांट्स का, क्योंकि बहुत टफ था और वहां पे मुझसे भी नहीं बन रहा था, ठीक है। तो आप मान के चलना कि आपसे नहीं बन रहा है तो मैक्सिमम मेजोरिटी पॉपुलेशन से नहीं बनेगा, तो आपको उस केस में ट्राई करना है कि कैसे भी करके 7-8 मार्क्स के या 10 मार्क्स के मैक्सिमम मैं बना जाऊं। और एक्यूरेसी पूरा ध्यान रखना है, तुक्का नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे ही काम अटेम्प्ट कर रहे हो, आप गलती की गुंजाइश है ही नहीं उसमें, जिसमें आप 100% श्योर हो उसी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये था क्वांट्स को लेके कि आपको कैसे क्या करना है। अब लास्ट सेक्शन जो आपका रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव, जो कि बहुत ही मेक और ब्रेक वाला सेक्शन है, इसमें आपको बहुत एज मिल सकता है अगर आपने ठीक से लिखा। क्योंकि मेरे पिछले बार डिस्क्रिप्टिव में 19.75 मार्क्स थे, अगर आप जाके देखोगे मेरा स्कोर कार्ड, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स 19.75 मुझे पिछले बार मिले थे। तो इसमें क्यों मिला था, क्योंकि मैंने ये सब चीजें किया था। जनरली क्या होता है कि जैसे आपका क्वांट्स खत्म होता है और डिस्क्रिप्टिव चालू होता है, आप देखोगे कि टाइपिंग आपके आसपास चालू हो गया, खट 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 सब जगह टाइपिंग चल रहा है, तो उस प्रेशर में आप भी क्या करते हो, आप भी कुछ भी अनसन लिखना, अंदाबले लिखना चालू कर देते हो। तो वो नहीं करना है। पहले आपको एक 3 जनरली ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऐसे में, तो आपको देखना है। पहला देखो, मान लो पहला एग्रीकल्चर पाया, सेकंड मान लो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन पाया, थर्ड मान लो कुछ बैंकिंग के आया, तो आपको किसके बारे में ज्यादा आइडिया है आपको वो देखना है। जिसके बारे में अच्छा आइडिया है उसको आप पहले इंट्रोडक्शन में आप कुछ पॉइंट्स आ जाओ, जैसे एग्रीकल्चर से आया तो व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्या है, ये क्या है। इंट्रोडक्शन के आपने 3 पॉइंट, बड़े बड़े पॉइंट, पूरा ऐसे आपको मैं नहीं लिखने बोल रहा हूँ रफ शीट में, एक रफ आइडिया इंट्रोडक्शन में मैं ये बुलेट पॉइंट्स, ये 4 बुलेट पॉइंट्स के बारे में एक्सपैंड करके इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, ठीक है। बॉडी फिर आ जाओ, बॉडी में आप 5-6 पॉइंट को नोट डाउन करो अपने रफ शीट में कि ये बारे में मैं बॉडी में लिखूंगा। और लास्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑलवेज ट्राई टू गिव पॉजिटिव कंक्लूजन टू द एसे, उसमें बहुत फर्क पड़ता है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देना है, ठीक है। ऐसे करके आप फ्रेम करो और एकदम वर्ड जो लिमिट है, वर्ड लिमिट को मीट करना है। 350 अगर मिला है तो 340 तक तो लिखना ही है, 345 तक लिखना ही है। एकदम ये नहीं कि 50-100 वर्ड्स कम लिख रहा हूँ, उसमें भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये एआई चेक करता है। और अगर आप वर्ड लिमिट मीट करोगे, एआई मैक्सिमम मार्क्स वहीं पे दे देता है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट मीट करना है, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है। पिछले बार डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे बंदों का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला, उसके कारण पेपर नहीं निकला है, क्योंकि बोलते थे कि अरे कुछ भी भर तो मार्क्स मिल जाएगा, कुछ भी भरने से मार्क्स नहीं मिलता है, अच्छा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि जिसमें आपको मटेरियल पता है वो लिखना है, और स्पेलिंग और ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, डबल चेक करना है। एक बार लिख के आपको पूरा देखना है कि कहाँ पे क्या फुल स्टॉप कॉमा में गलती है या स्पेलिंग मिस्टेक है। क्योंकि आपका क्या होता है कि वहां पे जो कीवर्ड मिलता है ना वो काफी हार्ड होता है, मतलब कि आप प्रेस करते हो तो प्रेस नहीं होता, बहुत बार 2 बार प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज आपको एक बार प्रूफ रीडिंग कर लेना है आफ्टर राइटिंग द होल एसे। अब जैसे यहाँ पे मैंने लेटर के बारे में लिखा था तो मैंने कॉम्प्रहेंशन का देखा नहीं था, बट लेटर अगर आता है तो फॉर्मेट की है, फॉर्मेट देख के जाना। आप कॉम्प्रहेंशन लिखा है बट यू नेवर नो, लेटर भी आ सकता है। और कॉम्प्रहेंशन में होता क्या है कि कॉम्प्रहेंशन आपका जनरली आरसी जैसा होता है, अगर किसी को पता नहीं है। आरसी जो ऐसा आपका होता है, आरसी ही आएगा एक, और आपको वहां पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका जो आंसर्स है वो आपको आरसी में ही मिलेंगे, बट वो सेम डिट्टो आपको कॉपी नहीं करना है वहां पे टाइपिंग में, आपको वहां से ही आरसी से ही आंसर निकालना है, बट उसको खुद के वर्ड में लिखना है उस आंसर को,
ठीक है। उसका वर्ड लिमिट भी शायद होता है जनरली, मैंने जीआईसी वगैरह में कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है तो वहाँ पे वैसे ही होता है। तो आपको वो सेम टू सेम चीज़ नहीं लिखना है, बट वही आंसर को आपको अपने वर्ड्स में लिखना रहता है कॉम्प्रहेंशन में जनरली, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव को लेकर था, और डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से आप ट्राई करना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा मार्क्स लाने का पॉसिबिलिटी होता है। बहुतों को 22-23 मार्क्स ही मिला है पिछले बार, ठीक है। तो अगर आप ठीक से टाइप करोगे तो यहाँ पे आप हो सकता है दूसरों से बहुत ज़्यादा एज ले सकते हो यहाँ पे मार्क्स ला के। तो ये सेक्शन को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कुछ लास्ट पॉइंट्स बोल के, जो अगर जो आपको एग्जाम हॉल में आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि अगर आप कुछ भी केस में पैनिक, एग्जाम में स्टक हो गए, कोई सेक्शंस खराब हो रहा है, तो सोचना नहीं है, एक डीप ब्रेथ लेना है, जो कि मैं जनरली करता हूँ। एक डीप ब्रेथ लेना है और भगवान को याद करना, अपने पेरेंट्स को याद करना है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो, और आपको आपका ये एग्जाम, आपका ये जॉब आपके लिए क्या मीन करता है, उस टाइप को आपको थोड़ा सा वो याद रखना है। फिर आप देखोगे कि आप में एक पॉजिटिव बूस्ट आएगा कॉन्फिडेंस का, फिर आप लग जाओगे। और ऑलवेज बिलीव कि दिस इज योर ईयर, यही आपका साल है, इसी साल आप आईपीएस पीओ बनोगे, आप कोई बैंक ज्वाइन करोगे, ठीक है। ऑलवेज आपको ये बिलीव करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। और माउस, कीबोर्ड, ये सब सीट, ये सब अच्छे से चेक कर लेना। जैसे ही आपका वहाँ पे मेंस में आपका अटेंडेंस हो जाता है, एनरोलमेंट हो जाता है, स्कैन वगैरह एडमिट कार्ड, जैसे आप सीट पे बैठते हो टाइप वाइप करके देख लेना। उससे कुछ बहुत बोलते एग्जाम फंस जाता है, कुछ नहीं होता है, आप टाइप करके देखना आराम से, सब की प्रेस हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली, कोई की गायब है कि नहीं, माउस सही से पॉइंटर जा रहा है कि नहीं, पॉइंटर मतलब ठीक से है कि नहीं, ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, आप पॉइंट यहाँ कर रहे हो, पॉइंट नीचे ही है, वैसा होता है तो फट से चेंज कराओ, वो आपका राइट है, आपने इतने पैसे दिए हैं उस एग्जाम के लिए तो आपको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। सीट अगर बैठने को कंफर्टेबल नहीं है वो भी चेंज कराओ, क्योंकि आपको 3.5 से 4 घंटा वहाँ पे बैठना है, ठीक है। तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके लिए, वो सब अच्छे से देख लेना। और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में जाना, और हमेशा सोचना, किसी को देख के पैनिक मत करना कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये कॉन्फिडेंस लग रहा है। आप वहाँ पे मान के चलो कि आप बेस्ट हो, आपको सब कुछ आता है, आप ही AIR 1 लाने वाले हो इस एग्जाम में, ठीक है। एकदम पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ जाना है कि इस बार तो एग्जाम फोड़ूंगा ही, ठीक है। ऑलवेज बिलीव यू आर द बेस्ट एट द एग्जाम हॉल, आपसे अच्छा, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता है, ये मान के हमेशा चलना है। और जब होता है क्या है कि हम वहाँ पे एग्जाम वाले बैठते हैं, जनरली ये होता है कि जब आप एग्जाम मतलब एडमिट कार्ड स्कैन करके बैठ गए, उसके बाद जब वो वाला फेज होता है वहाँ पे आप बहुत कुछ याद करते हो। मान लो ये 3rd 4th अटेम्प्ट है आपका, 2nd अटेम्प्ट है, तो आप याद करते हो कि यार पिछले 2 अटेम्प्ट से यहाँ पे फेल कर रहा हूँ, इस बार पहली बार मेंस दे रहा हूँ। बहुत जन हो सकता है कि 3rd 4th अटेम्प्ट बट मेंस पहला होगा, तो ये सब आता है। बट ये सबको आप ट्राई करो कि हटाने का, माइंड स्ट्रांग है, आपको ले जाता है पास्ट में, बट ट्राई करो इसको हटाने का, क्योंकि ये सब अननेसेसरी स्ट्रेस और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपका बढ़ाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। बट ये सबको उस टाइम पे हटाने का कोशिश करो, जो हो गया जो हो गया, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, नथिंग टू लूज, आपको गेन ही करना है खाली, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो, और लास्ट में यही बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर 12 अक्टूबर, अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, और भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो इस बार। और अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा है, इसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद बहुत कुछ है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और मेरे सजेशंस कि कैसे मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए फॉर मैक्सिमाइजिंग योर मार्क्स एंड चांसेस ऑफ सिलेक्शन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करना कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ भी सजेशंस आप चाहते हो तो आप कमेंट करना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जो भी IBPS PO के मेंस दे रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IBPS PO मेंस। बाय बाय।